नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर मैराथन क्लास 9 आपके पास लेकर के आए हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखें। और एक और अति महत्वपूर्ण सूचना है कि आप क्या कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आंसर अवश्य दीजिए, या फिर आप प्रत्येक क्वेश्चन को देख देकर लिखने का कोशिश कीजिए, उसका आंसर लिखिए। इससे कि आपको 100% बच्चों याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे प्रिय शिष्य ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट आया होता है कि सर देखते हैं वीडियो तो उस समय याद आता है, बाद में भूल जाते हैं। भूलने का सिर्फ कारण नहीं कि आप लिख करके नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर यदि उतना टाइम नहीं है कि लिख सके तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब के कॉमेंट्स बॉक्स में जैसे हम क्वेश्चन दें तब तुरंत उसका आंसर दे दिया कीजिए। इसलिए बिना समय गवाए बच्चों, आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि ऋग्वेद काल में। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं, तो ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न बच्चों, राग मोहन का पहले नाम क्या था, अर्थात राग मोहन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, मतलब सदरी। क्या हो जाएगा, सदरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मतंग ऋषि, मतंग साहब किए थे। फिर से ध्यान दीजिए कि द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था, तो द्वादश के इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मतंग ऋषि। अगला प्रश्न है आपका, रोग रोग नहीं राग होगा, यहाँ पर बच्चों गलती लिखा गया, राग होगा। क्या होगा, राग। ठीक है, राग विबोध के ग्रंथकार का नाम बताएं। राग विबोध के ग्रंथकार के लेखक कौन है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित सोमनाथ। बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पंडित सोमनाथ है। अगला प्रश्न बच्चों, झांसी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। यदि आप म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपका इसका आंसर 100% बच्चों याद होना चाहिए कि झांसी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपका कि झांसी कहाँ मनाया जाता है, झांसी, आपको याद होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, झांसी महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाता है, तो झांसी में। अगला प्रश्न बच्चों, चाचरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रसिद्ध है। चाचरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि गढ़वाल व कुमाऊं, गढ़वाल व कुमाऊं। ए नंबर, ध्यान दीजिएगा। राज्य यदि पूछ देगा कि चाचरी नृत्य किस राज्य का है तो उत्तर प्रदेश टिक आउट कर दीजिएगा। परंतु यहाँ पर आपसे पूछा है कि चाचरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रसिद्ध है, तो गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र। अगला प्रश्न बच्चों, कल्पना सौंदर्य का आधार है, यह कथन किसका है। कल्पना जो है, इमेजिंग करना, सौंदर्य का, ब्यूटीफुल का बेस है, आधार है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि चीनी विचारक है। कल्पना सौंदर्य का आधार है तो चीनी विचारक का। अगला प्रश्न बच्चों, पंडित सोमनाथ किस वाद्य के कुशल वादक थे। पंडित सोमनाथ किस वाद्य के कुशल वादक थे। तो ये आपको बजाते थे, सीन बजाते थे, एप्पल। ठीक बच्चों, आंसर आपको याद क्या होना चाहिए, एप्पल। पंडित सोमनाथ किस वाद्य को बजाते थे, तो सीन को बजाते थे। अगला प्रश्न बच्चों, ठुमरी गायन शैली का संबंध किस गीति से है। ठुमरी गायन शैली का संबंध किस गीति से है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि शुद्धा। क्या है, शुद्धा। ए
ठुमरी गायन शैली का संबंध किस गीति से है? तो सुधा से है। अगला प्रश्न मित्रों कि यति शिखर ताल की मात्राएं हैं। यति शिखर ताल की कितनी मात्राएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20। 20 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है बच्चों, सी इसका आंसर क्या है? सही है। यति शिखर ताल की मात्राएं कितनी है? तो 20 है। यति शिखर ताल की मात्राएं कितनी है? तो 20 है। अगला प्रश्न है पंजाब प्रांत में स्त्रियों का कोमल व तालियां वाला नृत्य कौन सा है? तालियां वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गिद्धा, ए नंबर। और यदि आपसे पूछ सकता है कि गिद्धा किस प्रांत का नृत्य है? तो पंजाबी टिक आउट करिएगा। परंतु यहाँ पर आपका क्वेश्चन मित्रों कि पंजाब प्रांत में स्त्री का कोमल एवं तालियां वाला नृत्य कौन सा है? तो गिद्धा। अगला प्रश्न बच्चों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर प्रसिद्ध ग्रंथ राग तरंगिणी यहाँ पर होना चाहिए, राग तरोगनी नहीं, राग तरंगिणी। ठीक है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोचन साहब, सी नंबर। क्या हो जाएगा? लोचन साहब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। दतिल के अनुसार अवरोही वर्ण को क्या कहते हैं? दतिल के अनुसार अवरोही वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में अवश्य दीजिए। इसको बोलेंगे बच्चों आभोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभोग। मतलब सी नंबर इसका बच्चों क्या आंसर है? सही है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर सही। दतिल के अनुसार अवरोही वर्ण को क्या कहा जाता है? तो अभोग कहा जाता है। और यदि यही आरोही पूछ देगा तो संचारी आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों रस को डॉट 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 की आधारशिला माना गया है। मतलब रस को किसकी आधारशिला माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब काव्य का। रस को किसकी आधारशिला माना गया है? तो काव्य का। अगला प्रश्न मित्रों यमन का अलंकारी सौंदर्य किनमें निहित है? यमन का अलंकारी सौंदर्य किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये नंबर। ये कहने का मतलब है कि शुद्ध एवं भिन्न। यमन का अलंकारी सौंदर्य किसमें निहित है? तो शुद्ध एवं भिन्न। अगला प्रश्न है कि मतंग ने कितनी गोतियां का उल्लेख किया है? मतंग ने कितनी गोतियां का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7। क्या हो जाएगा? 7, ए नंबर। मतंग ने कितनी गोतियों का उल्लेख किया है? तो 7। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का चिन्ह है क्यू टाइप का, वह किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऐसे ऐसे रहेगा, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बेस स्लेप है। ये नंबर मतलब इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, ये नंबर इसका आंसर सही। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आक्षेपकों, कैट है। किसका प्रकार है? आक्षेपकों का। दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? तो आक्षेपकों का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धमार के भागों को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से धमार जो गायिका है गायकों के चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी और सी। कहने का मतलब है कि अस्थाई और अंतरा, अस्थाई और अंतरा। अब फिर से ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से धमार के भागों को चिन्हित कीजिए। तो अस्थाई और अंतरा। अगला प्रश्न है संगीत प्रकाशिका का संपादन कब हुआ था? संगीत प्रकाशिका का संपादन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1901। 1901 कहने का मतलब है कि सी नंबर। संगीत प्रकाशिका का संपादन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि धमार गायन शैली में कौन सा रस प्रधान है? धमार गायन शैली में कौन सा रस प्रधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हास्य। क्या हो जाएगा? हास्य। हास्य कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। धमार गायन शैली में कौन सा रस प्रधान है?
तो हास्य रस प्रधान है। अगला प्रश्न मित्रों, धमार को संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य का प्रयोग किया जाता है? धमार को संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पखावज। ए नंबर क्या हो जाएगा? पखावज। धमार को संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो पखावज का। अगला प्रश्न है कि किरण संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? किरण संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कटनी में। किरण संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो कटनी में। अगला प्रश्न मित्रों कि कटनी आपको पड़ता है एमपी में। ध्यान दीजिएगा, जाति के 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? जाति के 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नाट्य शास्त्र में, मतलब डॉग। क्या आंसर हो जाएगा? डॉग, नाट्य शास्त्र में। ध्यान दीजिए बच्चों फिर से एक बार, कह रहा क्वेश्चन कि जाति के 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। ध्यान दीजिए, सायंकालीन गाया जाने वाला राग है, मतलब सायंकालीन गाए जाने वाले राग इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मरु बिहाग। बी नंबर, मरु बिहाग, बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग कौन है? तो मरु बिहाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि जयदेव की अष्टपदी है। जयदेव की अष्टपदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपका कि द्विधातु प्रबंध है। जयदेव की अष्टपदी है तो द्विधातु प्रबंध। जयदेव की अष्टपदी है तो द्विधातु प्रबंध है। अगला प्रश्न है, संगीत सोपान में वर्णों के प्रकारों को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया है? फिर से ध्यान दीजिए, संगीत सोपान में वर्णों के प्रकारों को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये नंबर। ये कहने का मतलब है कि प्रकारांतर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान दीजिए, बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत है। बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भटियाल। क्या हो जाएगा? भटियाल। बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत है तो भटियाल। अगला प्रश्न मित्रों कि वह दर्शक स्वर माध्यम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी नंबर, राग के स्वर संवाद को। राग के स्वर संवाद को। अगला प्रश्न है कि चौफला नृत्य गीत कहाँ का है? चौफला नृत्य गीत कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गढ़वाल। और गढ़वाल आपको कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौफला नृत्य गीत कहाँ का है? तो गढ़वाल का है। ठीक है, चौफला नृत्य गीत कहाँ का है? तो गढ़वाल का। मतलब कहने का मतलब बच्चों के बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि सडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? सडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। 4 कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, क्या आंसर हो गया? बी नंबर। ध्यान दीजिए, सडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगला प्रश्न है कि संगीत में सौंदर्य की उत्पत्ति को किन कारणों से माना जाता है? संगीत में सौंदर्य की उत्पत्ति को किन कारणों से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अंतर तथा बाहरी। संगीत में सौंदर्य की उत्पत्ति को किन कारणों से माना जाता है? तो अंतर तथा बाहरी। अगला प्रश्न बच्चों कि सत्यम शिवम सुंदरम, तब गाना सुने होंगे, बहुत ही मधुर वाणी है। सत्यम शिवम सुंदरम से तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति से। सत्यम शिवम सुंदरम से तात्पर्य है सौंदर्य की अभिव्यक्ति से। अगला प्रश्न बच्चों, जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका हो जाएगा मित्रों तत्। क्या हो जाएगा? तत्। अर्थात कहने का मतलब है कि जल तरंग किस
वर का वाद है तो तत्, जैसे वाद के कितने प्रकार हैं, तो 4 आपको बताया गया है। एक तत् है, सुशीर है, अवनद है और घन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये चारों है, चारों में आपको जल तरंग किसका जो है से वाद है, तो क्या टिक आउट करिएगा, तत् का, एप्पल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सुशीर जो है से एयर के द्वारा बजाया जाता है, तत् जो है से आपको चमड़ी से बनाया जाता है, घन जो है से धातु से पीटकर बनाया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चों कि ऋग्वेद काल में गायन के साथ प्रयुक्त होने वाले तस्व, अवनद एवं सुशीरवाद को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तूर्य बोला जाता है, सॉरी नास्टी बोला जाता है, कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैट। मिसप्रिंट ऑप्शन आगे पीछे हो गया मित्रों कि ऋग्वेद काल में गायन के साथ प्रयुक्त होने वाले अवनद एवं सुशीरवाद को क्या बोला जाता है, तो नास्टी बोला जाता है, सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि ऋग्वेद काल में या यज्ञ आदि के समय प्रयुक्त संगीत को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। इसका आंसर हो जाएगा सामगान। ऋग्वेद काल में यज्ञ आदि के समय प्रयुक्त संगीत को क्या कहा जाता था, तो सामगान। अगला हो जाएगा बच्चों, रास नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। रास नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश, बॉल। ठीक है, रास नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश है। रास नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न बच्चों कि मध्यम ग्राम में शुद्ध जाति की संख्या कितनी है। मध्यम ग्राम में शुद्ध जाति की संख्या कितनी है, तो एप्पल, 3। कितना है, 3। मध्यम ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है, तो 3। अगला प्रश्न बच्चों, ठुमरी का अधिकार विकास संगीत को किस विद्या के साथ हुआ है। ठुमरी का अधिकतर विकास संगीत को किस विद्या के साथ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गायन, एप्पल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, एप्पल। ठुमरी का अधिकतर विकास संगीत को किस विद्या के साथ हुआ है, तो गायन के साथ हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों, कायदे की समाप्ति की जाती है। कायदे की समाप्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि तिहाई। कायदे की समाप्ति की जाती है, तो तिहाई। अगला प्रश्न बच्चों कि हरिनाश्व है, हरिनाश्व है आपका, इसका हो जाएगा जैसे गंधार ग्राम की मूर्छना है, कि षडज ग्राम की मूर्छना है, कि मध्यम ग्राम की मूर्छना है, कि जाति गान है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि मध्यम ग्राम की मूर्छना है। हरिनाश्व है तो मध्यम ग्राम की मूर्छना है। अगला प्रश्न मित्रों, यास्टिक ने गोतियों की संख्या कितनी बताई है। यास्टिक ने गोतियों की संख्या कितनी बताई है, तो 3। कितना बताया है, 3। यास्टिक ने गोतियों की संख्या कितनी बताई है, तो 3। अगला प्रश्न बच्चों, संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी नामक ग्रंथ किसने लिखा। संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो इसका आंसर बच्चों एकदम बारीकी से बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि राम स्वामी दीक्षितार, बॉल। ठीक है, संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो राम स्वामी दीक्षितार। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम क्या था। यहाँ पे पूछ सकता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित भोलानाथ, एप्पल। ठीक है, पंडित भोलेनाथ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन थे, तो पंडित भोलेनाथ है। अगला प्रश्न मित्रों, दतिल के अनुसार आरोही वर्ण को कहा जाता है। दतिल के अनुसार आरोही वर्ण को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संचारी, कैट नंबर। क्या हो जाएगा, संचारी। दतिल के अनुसार आरोही वर्ण को क्या कहा जाता है, तो संचारी। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायिका है। निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायिका है, तो गिरजा देवी भी आपको ठुमरी गायिका से संबंधित है, बनारस घराने से, और हीराबाई बड़ौदकर भी ठुमरी घराने से संबंधित है। ठीक है,
अर्थात बी और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायिका है? तो हीराबाई बड़ौदकर और गिरिजा देवी। बी और सी दोनों बच्चों, इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर किस वाद्य वादन को बजाया करता था, या फिर जहांगीर किस वाद्य का वादन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि सितार। जहांगीर क्या बजाता था? तो सितार बजाता था। जहांगीर क्या बजाता था बच्चों? सितार बजाता था। जो अकबर था वो नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अगला प्रश्न है कि मेजर टोन तथा माइनर टोन को और किस नाम से जाना जाता है? मेजर टोन तथा माइनर टोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टोने खाली बोला जाता है, एप्पल। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों कि 5/4 की लयकारी डॉट डॉट को भी कहा जाता है, मतलब 5/4 लयकारी को और किस नाम से जाना जाता है? 5/4 लयकारी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर, सवाई। किस नाम से जाना जाता है? सवाई। आपको याद होना चाहिए कि 5/4 लयकारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सवाई। अगला प्रश्न मित्रों कि मोहम्मद दबीर खान के शिष्य कौन थे? मोहम्मद दबीर खान के शिष्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी कहने का मतलब है आपको कि राधिका मोहन मैत्रेयी। मोहम्मद दबीर खान के शिष्य कौन थे? तो राधिका मोहन मैत्रेयी। अगला प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शनली क्वेश्चन आपका ही है कि निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक नहीं है? तो देखिए, पागल दास आपको पखावज बजाते हैं, अयोध्या प्रसाद पखावज बजाते हैं, कुंदरू सिंह पखावज बजाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी कहने का मतलब है बच्चों कि बीरू मिश्र पखावज नहीं बजाते हैं। यही आपको क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे वादक हैं जो पखावज नहीं बजाते हैं? तो बीरू मिश्र। इस प्रकार आप वीडियो को अंतिम समय तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे आप बारीकी से वीडियो को देखते रहें, और बिहार स्टेट का भी जैसे हम तैयारी तुरंत ही शुरू करेंगे, तब तक आप क्या कीजिए कि जितने भी बच्चे बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट का भी एक प्ले लिस्ट मेरा बना हुआ है, उसका भी वीडियो आप देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सिर्फ समय समय के अनुसार अपडेट होगा तो खुद हम अपडेट कर देंगे। और सभी वीडियो को बारीकी से देखिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। और कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।